अब नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी की बात करते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अलग सी करेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी एक डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल को हम लाइफ स्पैन से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बर्थ ले रहा है वो एक निश्चित समय के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी डेथ भी होगी। और इसके बाद इसी में मूवमेंट्स और सेलुलर स्ट्रक्चर, दो अलग अलग टाइप की लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ भी सामने दिखाई देती हैं। मूवमेंट्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए। आपने किसी भी नॉन लिविंग को अपने आप से मूवमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। फिजिक्स में भी आप इस बात को देखते हो, पढ़ते हो कि किसी भी बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट जनरेट करने के लिए उनके पास सेल्फ असेंबली होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। और ये पॉसिबल इस वजह से हो पाता है कि वहाँ पर इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पर सेल्स मौजूद हैं जो अपना काम करती हैं। इसीलिए सेल्स को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ के साथ साथ। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन अब हम यहाँ पर फाइनली समझते हैं कि दिस इज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बने रहने के लिए, सस्टेन रखने, अपने आप को सस्टेन रखने के लिए जो जो फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनके पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है। इस बात को समझने के लिए आप अपने आप को किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे वर्ड यूनी का मतलब हुआ सिंगल। क्लास 9 में आप इस बात को पढ़ चुके हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है कि चूंकि उनके पास सिर्फ एक ही सेल है और उस एक सेल के ही थ्रू वो अपनी सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसको समझने के लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं। जैसे कि सपोज ये एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा है। ये यूनिसेलुलर है और ऑब्वियसली इट इज़ एक्वेटिक, पानी में पाया जाता है। आप देखिए, इसके पास सिर्फ एक सेल है और इस एक सेल के साथ ही ये अपनी सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर ये लिविंग है तो 100% इट मस्ट बी टेकिंग सम फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अगर ये लिविंग है तो ये रेस्पिरेशन भी कर रहा है। अगर ये लिविंग है तो एक्सक्रीशन भी परफॉर्म कर रहा है और साथ में रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने ही जैसे नए डॉटर अमीबा को फॉर्म कर रहा है। तो ये सारी की सारी लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ इस एक ही सेल के थ्रू अमीबा में परफॉर्म होती हैं। ये बात अमीबा के साथ साथ हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ट्रू है। उस हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये बात लागू होती है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, वहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए। हर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम वहाँ पर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन वहाँ पर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे ही हमने बोल दिया कि यूनिसेलुलर है तो जब एक ही सेल है तो इसका मतलब वहाँ पर टिश्यूज़ नहीं है। जब टिश्यूज़ नहीं है तो ऑर्गन्स का भी कोई मतलब वहाँ पर नहीं बनता। सो वी कैन कंक्लूड दैट देर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and they are performing their life process activities with the help of just one cell only। अब वो लाइफ प्रोसेस एक्टिविटीज़ जैसे इंजेक्शन ऑफ फूड यानी खाना अपने सेल के अंदर लेना, गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इन्वायरमेंट के थ्रू, और साथ ही साथ उन ऑर्गेनिजम्स की एक सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें वेस्ट का भी जनरेशन होना। एक बात अच्छे से समझिएगा कि जो हम मेटाबॉलिज्म को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम लोगों ने दो तरह के रिएक्शंस देखे, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस।
इन दोनों ही रिएक्शंस के थ्रू वहाँ पर कुछ सर्टेन वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं और इन वेस्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। ये मेटाबॉलिक वेस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट मैनी एक्टिविटीज़। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो सबसे पहली बात न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, वहाँ पर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ब्लड सर्कुलेशन जैसे हायर एनिमल्स में हमको दिखाई देता है, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट must be taking place over there, and finally the reproduction. So these are the different basic activities that are performed by a living organism to lead its life. अब चलिए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन किया जाए? ये एक अपने आप में कंबाइंड टर्म है और इस टर्म में हमको साफ साफ दिखाई देता है कि द इनटेक ऑफ फूड टुगेदर विद इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के फूड को, जो चाहे वो अलग अलग तरीक़ों से लेता हो, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं, उस फूड के अपने सेल के अंदर आने के बाद या बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद उस फूड का क्या होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर यूटिलाइजेशन से सीधा सा मतलब क्या है